कोलकाता शहर की पास की एक जंगल में चुन्नी रहती थी। चुन्नी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसने आज तक अपने माता पिता को देखा भी नहीं था। वो बेचारी बहुत अकेली थी और गरीब थी। 2 वक्त का खाना जुगाड़ना भी चुन्नी के लिए बहुत मुश्किल था। वो बाजार में सब्जी बेचती थी। उसी व्यापार से उसे जो भी पैसे मिलते थे उससे वो अपने जीवन यापन करती थी। अकेली और बेबस पंछी होने के कारण उसकी सब्जियां बहुत ही सस्ते दामों में बेचनी पड़ती थी और कई बार अमीर पंछियां उसकी सब्जियों को खराब और सड़ी हुई बताकर उससे पैसे भी वापस ले लेते। एक दिन की बात है, चुन्नी चिड़िया सब्जी बेच रही थी। तभी उसकी दुकान में एक बड़ा साहब आता है और कहता है, नॉनसेंस, तुम जैसे गरीबों के दुकान से कभी सामान नहीं खरीदनी चाहिए। सड़ी हुई सब्जियां बेचते हो। रखो अपनी सब्जियां, नहीं चाहिए मुझे ये सब्जियां। साहब, आपकी जो सब्जियां सड़ी हुई निकली है मैं वो सब्जियां बदल देती हूँ। नहीं, मुझे पैसे ही चाहिए। तुम्हारी सब्जियां तुम रखो और मुझे मेरे पैसे दो। चुन्नी बड़े सांप को उसका पैसे लौटा देती है। फिर वो बड़े सांप के सब्जियां निकाल कर देखती है। सारे सब्जियां एकदम फ्रेश और ताजे थे, लेकिन उसमें सब्जियां कम थे। ये देखकर चुन्नी बहुत दुखी हो जाती है। तभी एक ग्राहक आता है और कहता है, ये गाजर कितने की है? साहब, 50 रुपए किलो। इतने महंगे? 35 रुपए देना है तो 2 किलो दे दो, नहीं तो आगे बहुत दुकान है। ठीक है साहब, ले लीजिए। इस तरह चुन्नी को अपनी सब्जियां बहुत सस्ते दामों में बेचनी पड़ती थी और उसका मुनाफा बेहद ही कम होते हैं। एक दिन चुन्नी सब्जी दुकान लगा रही थी। तभी जोरदार बारिश होने लगी। तभी एक सिटी बस उस रास्ते पर आई और रुक गई। उस बस से एक बूढ़ा चिड़िया और उसकी पत्नी नीचे उतरी। उन बूढ़े पंछियों को किसी की तलाश थी। वो इधर उधर देख रहे थे। तभी चुन्नी उनके पास गई और बोली, माताजी, इतनी तेज बारिश में आप किसे ढूंढ रहे हो? तब वो बूढ़ी पंछी कहती है, बेटी, हम अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। उसने हमसे कहा था कि हम यहाँ बस से उतर जाएं। देखिए माताजी, हो सकता है आपके बेटे भारी बारिश के कारण यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। क्या उसने आपको अपने घर का पता लिख कर दिया था? चुन्नी का ये बात सुनने के बाद वो बूढ़ी चिड़िया अपनी पति के तरफ देखने लगती है। तब उसके पति चुन्नी से कहती है, हाँ बेटा, उसने मुझे कहा था कि अगर वो किसी कारण से देर से आ पाए तो मैं किसी को वह पर्ची दिखाऊं। ठीक है, तो आप मुझे वो पर्ची दिखाइए, मैं देखती हूँ। बूढ़ा चिड़िया ने वो पर्ची चुन्नी को दे दी। उस पर्ची को देखने के बाद चुन्नी चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। साथ ही साथ चुन्नी बहुत दुखी भी हुई, क्योंकि उस पर्ची में ये लिखा था कि इस वृद्ध चिड़िया और पंछी को कृपया वृद्ध आश्रम में भर्ती करवा दे। मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। वो चिट्ठी पढ़ने के बाद चुन्नी ने अपने आंसू पर काबू रखा और मन में सोचा, एहसान फरामोश कहीं का। माता पिता ने उसे कितनी नाजुक से पाला होगा और वो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ना चाहता है। कितनी गलत बात है। जब चुन्नी ने उस पर्ची को पढ़ने के बाद कुछ नहीं कहा तो वहाँ खड़ी बूढ़ी पंछी ने कहा, क्या हुआ बेटी? उस पर्ची पे क्या लिखा है? तुमने कुछ बताया नहीं। क्या इसमें हमारे बेटे का पता है? क्या तुम हमें उस पते पर ले चल सकती हो? चुन्नी को समझ नहीं आया कि वो उन दोनों से क्या कहे। चुन्नी ने कहा, देखिए, आपका बेटा आएंगे, लेकिन जब तक वो आपको लेने नहीं आते आप मेरे घर में चल सकते हो। उसके बाद जब आपका बेटे आपको लेने आ जाएंगे आप दोनों चले जाइएगा। मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मैं अकेली रहती हूँ। प्लीज आप दोनों मुझे अपनी बेटी मानकर मेरे साथ चलिए ना। उसके बाद चुन्नी उन दंपत्ति को अपने घर ले आया
और फिर उनको अपने माता पिता की तरह देखभाल करते हैं। बूढ़ा चिड़िया हर दिन चुन्नी से एक ही सवाल करता था। बेटी, मेरा बेटा कब आएगा? चुन्नी के ये कहने में जुबान लड़खड़ा जाती थी कि उनके बेटे उन्हें लेने कभी नहीं आएंगे। इसलिए चुन्नी बात बदल दिया करती थी। चुन्नी उन दोनों दंपत्ति को अपने साथ घर तो ले आए थे, लेकिन अब उनके घर के खर्चे बढ़ गए थे, जो कि वो बिल्कुल भी जुगाड़ नहीं कर पा रही थी। बचपन से मुझे कभी माता पिता का प्यार नहीं मिला। अभी चंद दिनों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता मेरे घर में हैं, लेकिन मैं उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं करा पा रही हूँ। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। भगवान, मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? अभी कुछ दिन बाद क्रिसमस का त्योहार आने वाला है। काश मैं क्रिसमस पर उन दोनों को कुछ तोहफा दे पाती। ये सब सोच सोच कर चुन्नी बहुत उदास हो जाती है और मेहनत करने में जुट जाती है। चुन्नी दिन रात बहुत मेहनत करके सब्जियां बेचती थी, लेकिन फिर भी वो इतने पैसे नहीं कमा पाती थी कि उन दोनों बूढ़े दंपत्ति को दोनों टाइम का खाना खिला सके। इस तरह कुछ दिन बीत गए और क्रिसमस के एक दिन पहले चुन्नी रात को अपने मन में सोचती है, कल तो क्रिसमस है और मैं इन दोनों बूढ़े पति पत्नी के लिए कोई तोहफा भी नहीं खरीद पाई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये मेरे माता पिता हैं? इनके बेटे को इनकी जरा से फिक्र नहीं है। जिनके माता पिता नहीं होते हैं, उनके माता पिता की असली कदर होती है। कल क्रिसमस है। हाँ सैंटा, मुझे पूरा यकीन है आप मेरी मदद जरूर करेंगे। इतना सोचकर चुन्नी रात को सो जाती है। उसी दिन रात को चुन्नी के घर में सैंटा क्लॉस आते हैं और वह चुन्नी से कहते हैं, हा 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 हा, उठो चुन्नी। सैंटा का बात सुनकर चुन्नी की नींद खुल जाती है। अपने सामने सैंटा को देखकर चुन्नी को यकीन नहीं हो रहा होता है। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? हा 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 हा। नहीं चुन्नी, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। बेटी, तुम्हारे घर पर आने से पहले मैं तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखा हूँ। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम वो बूढ़े दंपत्ति को अपने घर में रखी हो। उनके बेटे ने उनके साथ धोखा किया है। उन्हें तकलीफ ना हो, इसलिए तुमने उन्हें ये बात नहीं बताई। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई क्रिसमस ट्री दे रहा हूँ। उस क्रिसमस ट्री से तुम जो भी मांगोगी तो वह मिल जाएंगे। इतना कह के सैंटा वापस चले जाते हैं। चुन्नी उस जादुई क्रिसमस ट्री को पाकर बहुत खुश थी। वो सो जाती है। अगले दिन सुबह क्रिसमस का त्योहार था। चुन्नी ने उस क्रिसमस ट्री को बहुत अच्छे से सजाया और उसे परखने के लिए उससे कहा, हे जादुई क्रिसमस ट्री, तुम मेरे और मेरे माता पिता के लिए बहुत सारे खाना प्रकट कर दो और उन्हें देने के लिए गिफ्ट भी। चुन्नी के इतना कहते ही जादुई क्रिसमस ट्री ने उसे बहुत अच्छे अच्छे पकवान दिए और साथ में अच्छे अच्छे गिफ्ट भी। उसके बाद चुन्नी ने उस बूढ़े दंपत्ति को वो गिफ्ट ले जाकर दे दिए और उसके साथ खुशी खुशी खाना खाए। एक दिन चुन्नी जब सुबह उठी तो उसने देखा कि जादुई क्रिसमस ट्री के पास बहुत सारी सुनहरी सब्जियां रखी है। वो सारी सब्जियां सोने की थी और चमक भी रही थी। इतनी सारी सोने की सब्जियां यहाँ पर कैसे आए? तभी जादुई क्रिसमस ट्री से आवाज आती है, देखो चुन्नी, अगर तुम इन सारी सब्जियों को बेचती हो तो तुम्हें बहुत सारे रकम मिलेंगे, जिससे तुम और ये बूढ़े दंपत्ति खुशी से अपने जीवन व्यतीत कर सकते हो। तुम जैसी दयालु हृदय वाली लड़की को मदद करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। इतना कहकर वो जादुई क्रिसमस ट्री वहां से गायब हो गया। चुन्नी समझ गई थी कि अब उसे क्या करना है। उसको मेहनत करके अपना जीवन यापन करना था। चुन्नी ने उन सभी सोने की सब्जियों को
एक ज्वेलरी शॉप में बेच दिए और बदले में उसे बहुत पैसे मिले। उन पैसों से चुन्नी ने एक छोटी सी किराना की दुकान खोली, सब्जियां और बेहद प्रकार की सामान बेचने लगी। एक दिन उस बूढ़े चिड़िया ने चुन्नी से कहा, चुन्नी, और कितने दिनों तक हमें झूठ बोलोगी? हमें तकलीफ ना हो ये सोचकर तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। तुम्हें क्या लगता है हमें समझ नहीं आता? इतने दिन हो गए हमारे बेटे हमें लेने नहीं आए। मैं समझ गया वो हमें कभी लेने नहीं आएंगे। मैं और मेरी पत्नी जंगल वापस जाना चाहते हैं। ये कहते हुए बूढ़े चिड़िया के आंख में आंसू आ गए। तब चुन्नी कहती है, मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। बड़ी मुश्किल से मुझे माता पिता का प्यार नसीब हुआ है। अगर आपका बेटा आपको लेने नहीं आए तो क्या हुआ? आपको एक बेटी मिल गई। आप कृपा कर मुझे छोड़कर मत जाइएगा। मैं जिंदगी भर आप दोनों को अपने पास रखूंगी और आप दोनों की सेवा करूंगी। बदले में मुझे बस आप दोनों का प्यार चाहिए। चुन्नी का बात सुनकर वह बूढ़े चिड़िया के आंख में आंसू आ जाते हैं। बूढ़े चिड़िया के पत्नी भी ये सारी बातें सुन रही थी। फिर वो बूढ़ी पंछी कहती है, बेटी, हमने अपनी जवानी में एक बहुत बड़ी गलती की थी। शायद हमें उन्हीं का सजा मिला है। मेरा बेटा पैदा होने से पहले हमें एक बेटी पैदा हुई थी। हमें बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए हमने उसे मंदिर के आगे रख दिए थे। पता नहीं कि वो जीवित है कि नहीं, पर आज तुम्हें पाकर हमें अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा है। उस बूढ़े दंपति का बात सुनकर चुन्नी के आंखों में आंसू आ गए। चुन्नी ने कहा, माता पिताजी, मुझे ज्यादा कुछ तो याद नहीं है। मुझे पंछियों ने यही बताया था कि वो लोग मुझे मंदिर से उठाकर लाए हैं। मैं जब तक होश नहीं संभाली थी तब तक वो पंछियों ने ही मुझे खिलाया पिलाया। लेकिन मैं जैसे ही बड़ी होने लगी मैं अकेली पड़ती गई। अब वो बूढ़े दंपति समझ गए थे कि जिस बेटी को उन्होंने मंदिर के आगे छोड़ा था वो बेटी चुन्नी ही है। उन्हें अपनी गलती का बहुत अफसोस होता है और वो चुन्नी से माफ़ी मांगती है। चुन्नी उन्हें माफ़ कर देते हैं और पुरानी सारी बातें भूलकर अपने जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगती है। चुन्नी की किराने की दुकान खूब चलती है और वो शहर में अपने 4 नए शोरूम खोल लेती है और देखते देखते बहुत अमीर हो जाती है और अपने माता पिता का ख्याल रखती है। बूढ़े पंछियों के लिए कई वृद्धाश्रम चुन्नी बनवाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा? अगर कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। ऐसे अच्छे नए कहानियाँ हम लोग लाते रहते हैं।